हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं गंगाराम माइल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है राज्यसभा। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, मनोनयन किस प्रकार से होता है। देखिए, राज्यसभा के कई उपनाम भी हैं, जैसे इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, इनको अस्थाई सदन भी कहा जाता है और राज्यों का सदन भी इनको कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। अब बात करते हैं अनुच्छेद की। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। बात करते हैं गठन की कि आखिर राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इस सदन ने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं बैठक की। बैठक 13 मई 1952 को प्रथम बैठक होती है और इसी दिन से इन्होंने अपना कार्य सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर दिया गया था। एक डेट और है, 23 अगस्त 1954। इस दिन क्या हुआ था। देखिए, राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स कहा जाता था और इस तारीख के बाद में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स से राज्यसभा नाम कर दिया गया था। तो इन तीनों ही डेट का एक अपने महत्वपूर्ण स्थान है और इन तीनों में ही 3 का बहुत बड़ा एक महत्व है। 3 तारीख को यानी 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसने अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, यानी बैठक हुई थी इसकी। और 23 अगस्त 1954 से इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स से राज्यसभा कर दिया गया था। अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है। 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। 245 सदस्यों में से 233 सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से। और पद्धति जो होती है वो मैं आपको बताता हूं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इस पद्धति के माध्यम से 233 सदस्यों का चयन होता है, यानी चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के माध्यम से किसी भी एक उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा तय करना होता है। अगर कोई भी एक उम्मीदवार निश्चित कोटा तय नहीं करता है तो उनके जो न्यूनतम जो मत है वो दूसरे उम्मीदवार के ट्रांसफर हो जाते हैं। अब निश्चित कोटा क्या होता है। देखिए, चुनाव करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है। तो विधानसभा सदस्यों के पास में होता है, यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। तो विधानसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। अब हमें देखना है कोटा किस प्रकार से तय करना होता है। तो विधानसभा के सदस्य यानी मतदान यही करने वाले होते हैं। तो एक सूत्र है, देखिए, मतदाताओं की संख्या
+1 और +1, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से हम जानेंगे कि निश्चित कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, मतदाताओं की संख्या यानी मतदाता कौन, विधानसभा के सदस्य। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है कितने सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो प्रश्नवाचक का मतलब हो गया जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा वो +1 और +1। अब देखिए 200 +4 और 1 5 +1 40 +1 बराबर 41। यानी किसी भी एक उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए कम से कम 41 मत हासिल करने जरूरी होते हैं। अगर इससे निम्न स्तर के अगर मत रह गए तो उसके मत किसी दूसरे उम्मीदवार के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया है कि चयन का तरीका। ये तो थे दोस्तों जो 33 सदस्यों का जो चुनाव होता है उससे संबंधित निश्चित कोटे का हमने एक तरीका देखा है। अब बात करते हैं 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, इनकी बात करते हैं। देखिए, मनोनयन का अधिकार किसको दिया गया है, हमारे देश के राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास में तो सिर्फ एक लिस्ट जाती है कि इन 12 सदस्यों को आप मनोनीत कर दीजिए। आखिर में वो है लिस्ट उपलब्ध कौन करवाता है। तो देखिए, लिस्ट उपलब्ध करवाने का जो काम है वो है मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। तो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को एक सूची भेजी जाती है और उस सूची में मनोनीत सदस्यों के नाम सम्मिलित होते हैं। उन 12 सदस्यों के नाम होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करने वाला होता है। अब वो किस किस क्षेत्र से संबंधित है व्यक्ति, तो देखिए, साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा से उन व्यक्तियों का संबंध होना चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। चलिए, ये 12 सदस्यों से संबंधित हो गया और निर्वाचन से संबंधित हो गया, जिन 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब देखिए, सभी सदस्यों का एक साथ निर्वाचन नहीं होता है। मान लो अगर राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं तो कभी भी एक साथ 10 सीटों का चुनाव नहीं होता है। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है यानी 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। तो इस प्रकार से तभी तो इस सदन को स्थायी सदन कहा गया, यानी एक सदन कभी भी भंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पहली बार 1952 में इस सदन का गठन किया गया था तो फिर 1958 तक यानी 6 साल का कार्यकाल हो गया। 6 वर्ष का इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये फिक्स है। इनके जो सांसद होते हैं उन प्रत्येक सांसद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब 52 में गठन हुआ तो 58 के बीच में यानी 52 से लेकर के 58 तक प्रत्येक सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो फिर बीच में सेवानिवृत्ति कैसे दी गई। तो देखिए, 1952 से 1954 यानी 2 वर्ष के बाद में एक 23 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, लॉटरी सिस्टम द्वारा 1/3 सदस्यों को हटाया गया, सेवानिवृत्ति दे दी गई और नए सदस्यों का चयन कर लिया गया। इसी प्रकार से आगे 1956 में भी 1/3 सदस्यों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हटाया गया और फिर नए सदस्यों का चयन कर लिया गया। इस प्रकार से 58 तक ये सिस्टम चला और आगे फिर वही प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम की फिर आगे जरूरत नहीं पड़ी, फिर क्रम वही चलता रहा। जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ वो सेवानिवृत्त होते रहे और उनके स्थान पे दूसरे सदस्य आते रहे। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं राज्यसभा के
सभापति के बारे में। सभापति हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो अपना वेतन है जो उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते अपना वेतन लेते हैं। अब वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का, तो 4,50,000 रुपए मासिक वेतन इनका होता है। तो ये राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित एक छोटी सी जानकारी थी कि किस प्रकार से इनका चुनाव होता है, कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है और मनोनयन कैसे होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। जय हिंद।